किसी भी सामाजिक कार्य के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। क्या एक महिला महिला का ही अपमान करे, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उसके परिवार के साथ इज्जत खिलवाड़ करे? ये नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में है और मैं बात करने आई हूं धनवंत सिंह राठौर से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस अपराध विरोधी मोर्चा यानी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के। तो मैं इनसे आज बात करूंगी कि समाज में जो कुछ मुद्दा है उसके बारे में, और सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आखिर ये जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा है ये कैसे काम करती है, इसकी मतलब स्थापना कब हुई है। मैं सारे मुद्दे पे बात करूंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि ये जो है इसकी स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना 19 जनवरी 1995 से हुई। पटना हम आईएएस की तैयारी के लिए आए थे और सामाजिक कुछ एक्टिविटी जिसमें जुड़े हैं, तो हमें लगा कि आईएएस से भी बढ़कर कुछ आगे काम है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना भी हमने ही की थी, तो इसके संस्थापक भी हम ही हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा है ये काम कैसे करती है, किस तरह के अपराध को ये नियंत्रित करती है? देखिए, स्थापना के समय से ही एक सिद्धांत था कि गांव का चौकीदार हो या देश का प्रधान चौकीदार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न हो, यदि किसी तरह का भ्रष्टाचार या सरकार की कोई गलत नीतियां होगा, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ लालच के उसके खिलाफ अभियान चलाएगा। तो आप 1995 से 2026 ईस्वी तक देखेंगे, 31 साल का समाधिकाल। तो हमने कार्य किया है, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हमने बख्शा है, न तो कोई निचले स्तर पर कोई पदाधिकारी उनको हमने बख्शा है। उसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि 31 साल से ये संस्था आप चला रहे हैं, तो ये 31 साल से जो आप संस्था चला रहे हैं इसमें अभी तक कितने सारे केस जो हैं आपने मतलब सॉल्व किए? देखिए, अभी 31 साल में परफेक्ट इतने नहीं, लेकिन बड़ा क्लियर आपको बता दें कि इस बैनर तले हजारों बहन बेटी का हमने सम्मान बचाया है। एक दो नहीं, हजारों बहन बेटी का। भले सरकार किन्हीं का कोई हो, ठीक ना, वो नीतीश कुमार को हो कि लालू यादव को हो, उस समाज की भी बेटी जो है सो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस विश्वास के साथ आया कि यहाँ हमारे लिए न्याय मिलेगा। और हम निर्भीक भाव से भी अपनी जान की भी कहीं कहीं बाजी लगाने की स्थिति बनी है, और उस मुद्दे पर हम कहीं पीछे नहीं हटे हैं। लगा चाहे बिहार हो या मैंने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी है, अन्य स्टेट से भी है, इलाज के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर कहेंगे तो हजारों लोगों को भी हमने अपने स्तर से उनकी मैंने इलाज में भी काफी सहयोग किया है। बहुत सारे सामाजिक मैंने, जैसे बिहार में जो अभी शराबबंदी चल रहा है, जो सरकार की जो शराब की नीतियां जो बिहार में थी, जो 2007 में सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शराबमय कर दिया था, गांव गांव शराब की दुकान, उसमें 10 दिन अनशन पर, सैकड़ों धरना प्रदर्शन हमने की थी, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च। तो शराबबंदी कानून बनाने में भी अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का एक बड़ा रोल रहा है। आप आर्थिक आधार पर जो आरक्षण अभी चल रहा है, तो ये भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ही जो 2000 ईस्वी से शुरू किया था, जिसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कि भाई आपने जो जो आरक्षण का रखा है, इसका आधार सिर्फ और सिर्फ गरीबी होना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म देखकर गरीबी आती नहीं है। तो ऐसे और सामाजिक मुद्दों पर, प्रशासनिक मुद्दों पर तो हजारों केस हमने देखे हैं। तो इस मुद्दे पर कितना हुआ, एक शॉर्टकट हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा है, सिर्फ महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी है इसमें? नहीं नहीं, ये महिला पुरुष सबके लिए है। आपका किसी भी पर हो, गांव स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, या किसी व्यवसायी स्तर पर हो, या किसी अपराधी मैंने आपको मैंने कोई भी लेबर और आपके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो उस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा सब दिन आगे साथ देता रहा है। या सरकार की कोई गलत नीतियां रहा है तो उसका भी कड़ा विरोध करता रहा है। तो ये सभी के लिए है, इसमें सभी जाति, सभी धर्म। यही कारण है कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा में सभी समाज के लोग पूरे देश से हैं, हर राजनीतिक दल से भी बहुत सारे लोग इसमें हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो अखिल भारतीय मतलब अपराध विरोधी मोर्चा है, इसमें कोई चार्जेज हैं? क्या चार्जेज हैं? अगर कोई मान लीजिए कोई आता है, कोई पीड़ित, तो उससे आप मतलब कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह आप लेते हैं या फिर कोई मतलब एक्स्ट्रा चार्जेज? क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान अभी चल रहे हैं, महिला कल्याण, महिला विकास, नारायणी शक्ति फाउंडेशन, मतलब जो महिला पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाती हैं, लेकिन उन पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि वो लोग पैसे चार्ज करती हैं, मतलब जैसा पार्टी देखती है उसके हिसाब से। तो क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है? देखिए, 1995 में जब अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा की स्थापना हमने की थी,
तो इस संकल्प के साथ क्या था कि जो भी हम कमाएंगे उसका कम से कम आधी सामाजिक काम में लगाएंगे। 1995 से हम जानकारी दें आपको कि लगभग 10 करोड़ से अधिक रुपया विभिन्न कंपनियों से हमने कमाई है। कितना? 10 करोड़ से अधिक। 23 कार हमने गिफ्ट अचीव की हैं विभिन्न कंपनी से, मारुति 800 से लेके फॉर्च्यूनर तक, 2 दर्जन से मोटरसाइकिल। तो हमने जो संकल्प लिया 50% अपनी आमदनी का खर्च करेंगे, 50 नहीं लगभग 70% से भी ज्यादा हमने खर्च किए। हमने अपने पूरे सामाजिक जीवन में न तो 1 रुपया हमने चंदा लिया है, न रजिस्ट्रेशन के नाम पर या किसी स्तर पर सहयोग का। और हमने जो लोगों को जो सहयोग किया है, 1% लोग ऐसे भी रहे हैं जो काफी संपन्न हैं, जहां 99% लोग अभाव वाले रहे हैं, गरीब रहे हैं, कमजोर रहे हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे भी रहे हैं जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जज हैं, आईएएस आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी भी हमने मदद की है, लेकिन उनसे भी हमने 1 पैसा नहीं लिया है। ये बड़ा क्लियर हो लीजिए कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना काल 1995 से लेकर अब तक लगभग 31 साल में 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया। कोई माइका लाल ये बोल नहीं सकता है। तो बाकी आप उन संस्थाओं को क्या कहना चाहेंगे जो पैसे चार्ज करते हैं? देखिए, कोई संस्था चार्ज करता है, यदि उचित उसका कोई चार्ज है, मान लीजिए कि कोई पीड़िता गया या कोई पीड़ित व्यक्ति ही गया और उसके कार्य में कहीं जाना हो, आना हो और उसमें यदि कुछ खर्च हो रहे हैं, यदि कोई मांगता है, हम तो नहीं अपने स्तर से कभी कभी हमने नहीं लिए, लेकिन कोई लेता है तो गलत नहीं है। लेकिन जो आपने कुछ महिला संस्थाओं का भी जिक्र किया या और भी महिला संस्था है, पूरे खास करके विशेष करके हम बात करें तो बिहार में तो इन संस्थाओं में बहुत सारी कमियां आई है। हम किसी एक को फोकस नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आ रही है। आप मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, लोगों के माध्यम से भी आ रहा है कि ये एनजीओ अपने को रजिस्टर्ड संस्था करके ही मैंने अपने को बाहुबली बताते हैं कि हम रजिस्टर्ड संस्था है। तो हम पूरे देशवासियों को जानकारी देना चाह रहे हैं, या जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, उनको बड़ा स्पष्ट बता दें कि किसी भी सामाजिक कार्य के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता जो एनजीओ जिसको लोग कहते हैं, उनका एक फंडिंग होता है कि आप रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट फंड दे सकता है, कोई संस्था दे सकता है। तो हम ये कहें कि समाज सेवा से हटके भी आपकी भावना कुछ पैसे कमाना हो, क्योंकि देश में जितनी भी एनजीओ है, ये हम नहीं कह रहे, बहुत सर्वे रिपोर्ट बताता है कि 99% से अधिक रजिस्टर्ड संस्था समाज सेवा खाली कहने के लिए है, मेन वर्क उसका गवर्नमेंट में फंड देके कार्य लेना। 100 रुपया में 30 रुपया भी धरातल पर काम नहीं करता है, 70 रुपया बंटवारा में चला जाता है। तो बड़ा स्पष्ट है कि रजिस्टर हो या नहीं हो, आपकी भावना अच्छी है, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो महत्व रखता है। आपको जानकारी दें कि देश में एक बड़ा नाम संस्था का नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो प्रधानमंत्री पैदा करता है, मुख्यमंत्री पैदा करता है, या वो संस्था अपने को देशभक्ति का सबसे बड़ा अपना माने पीठ ठोकता है, वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये पूरे देशवासियों को जानना है कि अपने देश में जो संस्था सबसे मजबूत स्थिति में है, माने सबसे बड़ा हिंदू संस्था अपने मानता है भी, वो संस्था रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। इसलिए बड़ा क्लियर हो लीजिए कि किसी भी सामाजिक कार्य करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, कि किसी अपराध के खिलाफ या किसी महिला के सम्मान के खातिर लड़ाई लड़ने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लेकर जो ये लोग हवा बनाए हुए रहते हैं, और हम आपके माध्यम से सारे पुलिस प्रशासन को कहना चाह रहे हैं, थाना को कहना चाह रहे हैं कि ये महिला संस्थाएं आपके पास जाता है और आपके ही 2-4 फोर्स लेके, क्योंकि उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं है, वो थाना अध्यक्ष हो कि और पुलिस पदाधिकारी हो, ये कोई एनजीओ की महिला जाती है, उनको ले लिया और किसी घर पर धमक जाती है, और वहां लक्ष्य न्याय दिलाना नहीं होता है, बल्कि उनके संरक्षण में रखे कुछ चैनल वाले को भी ले जाते हैं और ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे उस परिवार का छवि सब दिन के लिए गंदा होता है। तो जो बड़ा पैसा इस तरह की संस्था को दे रहा है, उस पैसे के पक्ष में आके वहां गलत बयानबाजी होता है, प्रतिष्ठा को छला जाता है। तो हम पूरे देशवासी और बिहार में कहीं भी इस तरह की घटना हो रहा हो, कोई भी महिला संस्था जाए, कोई भी पुलिस प्रशासन जाए, तो यदि आपको लगे गलत, उसका कड़ा विरोध करिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में भी फोन करिए। हम आपके माध्यम से अपना नंबर भी देना चाहेंगे लोगों को कि वो हमें संपर्क कर सकते हैं कि कोई थाना जाए, कि कोई महिला संस्था जाए और आपसे बदतमीजी कर रहा है, पैसा वसूली का बहाना पर रास्ता निकाल रहा है, तो इसका कड़ा विरोध करें। नंबर भी वो हमारा ले सकते हैं 9835043339, क्योंकि ऐसी सैकड़ों शिकायतें हर महीने आ रहे हैं। पता नहीं सरकार भी कहां सोई हुई है, क्योंकि महिला संस्था को देखते हुए लोग सोचते हैं क्यों विरोध करें, लेकिन क्या एक महिला का ही अपमान करे, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उसके परिवार के साथ इज्जत खिलवाड़ करे, ये कहां से उचित है।
तो ये रजिस्टर्ड संस्था का हवा बना के अपने को बाहुबली नहीं बने और किसी भी परिवार के साथ न्याय के जगह पर अन्याय न करें। तो जब आप 31 साल से इस संस्था को चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप चार्ज नहीं करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, तो आखिर 31 साल से आप इसको मतलब चला कैसे रहे हैं? आखिर कहाँ से फंडिंग कहाँ से आता है आपको? हमने तो आपको शुरुआत में ही चर्चा की कि जो व्यक्ति 10 करोड़ से अधिक कमाया हो, 23 कार अचीव किया हो, 2 दर्जन सुपर मोटरसाइकिल अचीव किया और अन्य भी तरह की इनकम है, और हमने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी। क्या क्या है? 1 इंच जमीन नहीं, हम किराए के मकान में रहते हैं। तो जब आप किसी संकल्प के साथ कोई काम करते हैं, तो आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता है, लेकिन संस्था मैंने सामाजिक काम के, लेकिन हम व्यवसाय से तो जुड़े हुए हैं, विभिन्न कंपनियों के लिए भी काम कर रहे हैं। आज हमारी अपनी भी कंपनी है, यश ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड है, और भी कंपनियों के लिए हम काम करते हैं। तो हमारा सिद्धांत शुरू से रहा है कि अपना समय आर्थिक मजबूती के लिए दो और सामाजिक कार्य। तो हम आपके माध्यम से हर सामाजिक कार्यकर्ता को भी कहना चाहेंगे कि समाज सेवा वही कर सकता है जो अर्नर हो, क्योंकि आप यदि अर्नर नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो आप अपना देख रेख नहीं कर सकते हैं, परिवार का नहीं कर सकते हैं, तो समाज का करने का सिर्फ ढोंग कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कहीं भी कहीं ये बात आती है कि भाई वो समाज सेवी हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ढोंग है। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे पास 10 करोड़ से अधिक रुपए वो पैसे आए हैं जो टीडीएस कट के आए, मैंने व्हाइट पैसे आए, 23 कार विभिन्न कंपनियों ने दिए। तो हमने समाज के लिए एक उद्देश्य बनाया, इसमें नुकसान होता है, किसका होता है? तो परिवार का होता है। तो हम ये कहें कि समाज हित में, जनहित में, देश हित में हमने बहुत सारे कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पत्नी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है। तो जब आप समाज के लिए कुछ करेंगे तो अपने अपने परिवार के लिए जरूर कुछ छूट जाता है, लेकिन इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। और पत्नी हमारी है इस मामले में बहुत सहयोगी रही है। उनका भी मानना है कि यदि आप जिस उद्देश्य से संस्था का निर्माण किए, तो वहां आप पीछे नहीं हटे, दाल रोटी चल रहा है, काफी है। वैसे अखिल भारतीय मतलब जो विरोधी मोर्चा है, अपराध अपराध विरोधी मोर्चा, इसके ब्रांचेस मतलब कहाँ-कहाँ हैं? देखिए, इस संस्था में लगभग देश के हर राज्य से लोग जुड़े हुए हैं। प्रदेश स्तर पर भी इसके पदाधिकारी होंगे, जिला स्तर पर भी होंगे, प्रखंड स्तर पर होंगे। अब जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में एक्टिव लोग हैं, तो वहां सक्रियता संस्था की ज्यादा होती है। जहां कम है, क्योंकि ये कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है, एनजीओ नहीं है जो गवर्नमेंट से फंड और विभिन्न संस्था से 30%, 40%, 50% दे के कमाने वाली संस्था है। यही कारण है कि ये संस्था प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बड़ा कड़ा आवाज उठाता है। आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 1 अरब पार्टी फंड में लेने के लिए अमेरिकन कंपनी ऑन पैसिव का हमने आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की थी। बाद में सीबीआई जांच कराना पड़ा सरकार को। मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारा एक्शन होता है, डीएम एसपी को कौन कहता है, डीजीपी मुख्य सचिव के खिलाफ होता है। तो जो संस्था कहीं किसी से पहले नहीं, कहीं से आश्रित नहीं है, हमने अपने जीवन को ही इसमें ही जला दिया है। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा की स्थापना, हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी इसमें आए। वैसे इस संस्था में रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कर्नल, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस भी हमारे संस्था पदाधिकारी में टीम में है। तो बहुत लोग हैं, कम ज्यादा जो भी समय दें, लेकिन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा मतलब हर मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ मतलब आवाज उठाती है। तो अभी नरेंद्र मोदी के को लेके एक एपस्टीन फाइल का जो मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा फाइल है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, उस मुद्दे पर हम बहुत इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि उस जानकारी में कितनी सत्यता है, ये हमारे समझ से परे है। क्योंकि किसी का चारित्र का हनन की बात कहीं आ गई, और चारित्रिक हनन में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप दूसरे मुद्दे पर थोड़ा 19-20 आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जहां चरित्र हनन की बात हो तो वहां थोड़ा हम बचते हैं। एफएसटीन फाइल्स में मोदी जी को भी उसमें लोग घसीट रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है, जब मेरे पास कोई प्रूफ के साथ सच्चाई दे तो हम उसको भी रखेंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को हमने आतंकवादी से 100 गुना नहीं, लाख गुना खतरनाक बताया था यूजीसी के मुद्दे पर। जो व्यक्ति ये नारा दे कि बटोगे तो कटोगे, माने एक बनिए, जात पात से उठिए, जो ये नारा दे रहा हो, लेकिन वोट की राजनीति में जो यूजीसी का भी जो मैंने नया जो आया था, उस पर हमने बड़ा कड़ा विरोध दोनों का हमने किया था। और हमने लोगों को कहा था कि इससे बचिए, ये सिर्फ सत्ता के मैंने हवस के शिकार हैं। जो जनरल हवसी है उससे ज्यादा खतरनाक सत्ता के हवसी होते हैं। उसके लिए हमने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी का करारा विरोध किया था, काफी हमने लताड़ा था। तो आप देख रहे थे कि मैं अभी बात कर रही थी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के जो संस्थापक हैं
अध्यक्ष हैं धनवंत सिंह राठौर, और इन्होंने बताया कि कैसे किसी संस्था को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड हो, क्योंकि समाज की सेवा करने के लिए आपको किसी कार्ड, किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है। समाज की सेवा जो है निस्वार्थ तौर पे भी आप कर सकते हैं, और इन्होंने कैसे समाज की सेवा जो है निस्वार्थ तौर पे की है। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सबको नमस्कार, धन्यवाद।